प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक राजा और उसकी दो रानियों की है। यह कहानी सुनकर आप सभी को एक बड़ा सबक मिलेगा। यह बहुत पुराने समय की बात है, जब भारत के एक राज्य में राजा विक्रम सिंह अपनी दो पत्नियों, रानी सुमित्रा और रानी अदिति, के साथ रहते थे। हालांकि उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा विक्रम सिंह ने संतान प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वैद्य, संत, पुजारी और ज्योतिषियों से सलाह ली, दान पुण्य किया और पूजा पाठ भी किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। आखिरकार राजा बहुत निराश हो गए और मानने लगे कि उनके और उनकी पत्नियों के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। एक दिन राजा के कानों में यह खबर पहुंची कि एक प्रसिद्ध संत उनके राज्य में आए हैं। कहा जाता था कि उनकी प्रार्थनाएं हमेशा सफल होती थीं। राजा ने यह बात रानी सुमित्रा और रानी अदिति को बताई। दोनों रानियां यह सुनकर बहुत उत्साहित हुई और संत से मिलने की तैयारी करने लगीं। राजा विक्रम सिंह अपनी दोनों रानियों के साथ संत की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने संत को प्रणाम किया। संत ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया और चुपचाप बैठे रहे। राजा ने विनम्रता से कहा, बाबा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। संत ने कुछ पल के लिए मौन साधा, फिर बोले, ईश्वर के काम में किसी का जोर नहीं चलता। अगर आप संतान चाहते हैं तो इसके लिए बड़ी कुर्बानी देनी होगी। यह सुनकर राजा और रानियां घबरा गईं। संत ने कहा, यदि आप पुत्र चाहते हैं तो राजा को अपनी जान देनी होगी। यदि आप पुत्री चाहते हैं तो रानियों में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। रानी सुमित्रा तुरंत बोली, बाबा, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, यदि इससे मुझे पुत्री का सुख मिल सके। संत ने थोड़ी मिट्टी उठाई और कहा, इसे अपने शयन कक्ष के दाईं ओर रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें। राजा और रानियां महल लौट आए। रानी सुमित्रा ने संत की दी हुई मिट्टी को निर्धारित स्थान पर रखा और ईश्वर से नियमित प्रार्थना करने लगीं। कुछ समय बाद रानी सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। राजा विक्रम सिंह और पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। रानी सुमित्रा ने अपनी पुत्री का नाम कनक रखा। लेकिन संत ने यह भी कहा था कि पुत्री के जन्म के बाद रानी सुमित्रा की जान जाएगी। समय बीतता गया और एक दिन संत महल में आए। रानी सुमित्रा ने उनका स्वागत किया। संत ने रानी को उनके वचन की याद दिलाई। रानी ने कहा, बाबा, मैं अपने वचन के अनुसार अपनी जान देने को तैयार हूं। लेकिन राजा ने उन्हें रोकने के लिए एक लोहे का महल बनवा दिया ताकि संत का कोई प्रभाव न हो सके। कुछ महीनों बाद कनक दूध पीना छोड़ चुकी थी। एक दिन रानी सुमित्रा लोहे के महल में थी जब अचानक एक अनार दो हिस्सों में बंट गया और उसमें से एक सांप निकला। सांप ने रानी को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। रानी सुमित्रा के जाने के बाद कनक की देखभाल रानी अदिति करने लगीं। लेकिन समय के साथ रानी अदिति ने कनक को बोझ समझना शुरू कर दिया और उसे जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। जंगल में एक हिरनी ने कनक की जान बचाई। उसी समय एक लकड़हारा, जिसका नाम रामलाल था, वहां आया और कनक को अपने घर ले गया। रामलाल और उसकी पत्नी जानकी ने कनक को अपनी बेटी की तरह पाला। कनक अब एक सुंदर और समझदार युवती बन गई थी। एक दिन जंगल में शिकार के दौरान राजकुमार वीरेंद्र की मुलाकात कनक से हुई। वह उसकी सुंदरता और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुआ। वह कनक से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसके पिता राजा विक्रम सिंह इस विवाह के लिए सहमत नहीं होंगे। राजकुमार वीरेंद्र ने अपने मित्र अर्जुन से अपनी चिंता साझा की। अर्जुन ने उसे सलाह दी कि वह राजा विक्रम सिंह से सच्चाई बताए। अंततः राजा ने संत से परामर्श लिया। संत ने कहा, कनक किसी साधारण परिवार की नहीं है।
वह आपकी अपनी पुत्री है। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह और राजकुमार वीरेंद्र ने कनक को महल में बुलाया और पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। राजकुमार वीरेंद्र और कनक का विवाह धूमधाम से हुआ। सभी ने इस मिलन को ईश्वर की कृपा माना। राजा विक्रम सिंह, रानी अदिति, राजकुमार वीरेंद्र और कनक खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।